नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश विद अर्जुन में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं फ्रॉम का यूज कैसे करते हैं, किस तरह से सेंटेंस में किया जाता है, इसके कितने मीनिंग होते हैं और किस सेंस में ये किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक रहिएगा ताकि आपको यहाँ से समझ आए। अगर आपको फिर फ्रॉम को लेकर कोई भी दिक्कत है अभी तक, तो इस वीडियो में आपको मैं क्लियर करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि फ्रॉम का यूज कैसे किया जाता है। तो पहला सेंस है एक दोस्तों कि किसी जगह से, जब भी सेंटेंस में किसी जगह से बात आएगा, किसी स्थान से, तो वहां पे हम फ्रॉम का यूज करेंगे। क्या क्या करेंगे? फ्रॉम का। जैसे मैं उदयपुर से आ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? आई एम कमिंग फ्रॉम। दोस्तों, यहाँ पे फ्रॉम का हम यूज क्यों किए? क्योंकि यहाँ पे उदयपुर एक जगह है, एक स्थान है, एक प्लेस का नाम है। तो वहां से आ रहा हूं ना, तो किसी जगह से जब भी बात हो किसी जगह से, तो वहां पे हम फ्रॉम का यूज करेंगे। तो आई एम कमिंग फ्रॉम उदयपुर। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस को हम बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, वह पार्क से आया। वह पार्क से आया। पार्क क्या है? एक जगह है, उस जगह से आने की बात हो रही है। तो ही केम फ्रॉम गार्डन। वह कहाँ से आया? पार्क से आया। तो गार्डन, यहाँ पे फ्रॉम का हमने यूज किया दोस्तों, क्योंकि किसी जगह से। यहाँ पे पार्क क्या है? एक जगह है, उस जगह से वो आया, इसलिए हम यहाँ पे फ्रॉम का यूज किया। तो किसी जगह से के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। आगे देखिए, वे दोनों 10 बजे विद्यालय से निकले। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? दे बोथ, वे दोनों। दोस्तों, यहाँ पे फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लीव के लिए किसी विद्यालय से या फिर किसी ऑफिस से निकलने के लिए लीव का यूज करते हैं प्रेजेंट में, और पास्ट में हम लेफ्ट का यूज करते हैं। दे बोथ लेफ्ट द स्कूल एट 10 o'clock। वे दोनों 10 बजे विद्यालय से निकले। इस तरह सेंटेंस में बनाएंगे। तो कुछ एक्सेप्शन भी है दोस्तों इसको लेकर, तो आपको बारीकी से समझना पड़ेगा कि फ्रॉम का यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, फिर आप मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। तो दोस्तों, ये प्रेजेंट में है कि मैं ऑफिस के लिए घर से निकलता हूँ ना, तो किसी जगह से निकल रहा हूँ, तो वहां पे हम लीव फॉर का यूज करेंगे, ना कि फ्रॉम का। आई फ्रॉम नहीं बोलेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, तो आई लीव फॉर द ऑफिस। मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अगर मैं यही बोलता कि मैं ऑफिस से निकला, मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर? मैं बोलूंगा आई लेफ्ट द ऑफिस। मैं ऑफिस से निकला। ठीक है, आगे देखिए। अभी दूसरा जो इसका मतलब है दोस्तों, ये है भविष्य में समय के लिए। भविष्य में कोई समय की बात होगी तब हम क्या यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। फ्यूचर टाइम के लिए भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे आर्यन 8 बजे से पढ़ाई करेगा। तो आर्यन एक लड़के का नाम है, वो 8 बजे से पढ़ाई करेगा ना, तो अभी तो 6 ही बज रहे हैं, तो वो बोल रहा है कि वो 8 बजे से पढ़ाई करेगा। तो आर्यन विल स्टडी फ्रॉम 8 o'clock। वो 8 बजे से करेगा पढ़ाई ना, तो इसलिए हम फ्रॉम का यूज यहाँ पर किए हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने फ्रॉम का जो यूज किया है, क्यों किया है? क्योंकि वो फ्यूचर बता रहा है, टाइम बता रहा है फ्यूचर में कि वो 8 बजे से पढ़ाई करेगा। ठीक है, मैं कल से काम करूंगा। यहाँ भी क्या बता रही हो? यो तो आज बोल रहा है कि मैं कल से काम, कल तो हुआ नहीं है ना अभी। तो उस केस में भी हम क्या करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। तो यहाँ पे हम फ्रॉम का यूज, आपने जाना कि भविष्य में किसी समय के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। अभी दोस्तों, फ्रॉम का एक और यूज होता है। जैसे कि कोई रेंज हो, कोई रेंज में टाइम की बात चल रही हो, जैसे कि वो इतने बजे से इतने बजे तक काम किया, मैं वहां वहां से वहां तक गया, तो इस सेंस में भी होता है। जैसे कि मैं 9 बजे से 5 बजे तक काम किया, तो उसने 9 बजे से 5 बजे तक काम किया, तो मैं क्या बोलूंगा? ही वर्कड, उसने काम किया फ्रॉम कितने बजे से? 9 बजे से। फ्रॉम 9 o'clock टू 5 o'clock। 9 बजे से 5 बजे तक उसने क्या किया? काम किया। तो फ्यूचर के लिए हम यूज करते हैं। जब कभी भी रेंज की बात हो दोस्तों, रेंज की जब बात होगी, तब भी हम यूज करेंगे फ्रॉम का। ठीक है, फ्यूचर के लिए।
अभी आगे देखते हैं दोस्तों, इसके एक और सेंस होता है किसी स्रोत से। जैसे मैंने ये पंकज से सुना, तो दोस्तों मैंने ये सुना, जो भी चीज मैंने सुना वो किससे सुना, वो मेरा सोर्स कौन है। तो किसी सोर्स के लिए, सोर्सेस के लिए, किसी स्रोत के लिए जब हम यूज करते हैं फ्रॉम का, तो वहां पे हम किसी भी सेंटेंस में फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे मैंने ये पंकज से सुना, तो पंकज हमारा क्या है, सोर्स है दोस्तों। किससे सुना, पंकज से। तो इसका सेंटेंस का पूरा मतलब क्या निकलेगा, मैंने ये पंकज से सुना, आई हियर इट फ्रॉम पंकज। मैंने ये पंकज से सुना। ठीक है। मैंने सोनू से दुर्घटना के बारे में जाना। तो दुर्घटना के बारे में मुझे कौन बताया, किससे मुझे जानकारी मिली, वो सोर्स कौन है दोस्तों, वो सोर्सेस जो है वो सोनू है। ठीक है। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आई गॉट टू नो, आई गॉट टू नो, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है इसलिए हम यहाँ पे गॉट का यूज कर रहे हैं दोस्तों। तो आई गॉट टू नो अबाउट द इंसिडेंट्स, आई गॉट टू नो अबाउट द इंसिडेंट फ्रॉम सोनू। तो मैं यहाँ पे फ्रॉम का यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो सोर्सेस है वो कौन है, सोनू है। सोनू से दुर्घटना के बारे में मुझे जानकारी मिली, इसलिए मैंने यहाँ पर फ्रॉम सोनू लगाया। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, मुझे ये जानकारी एआई से मिली। किससे मिली जानकारी दोस्तों, कौन सोर्सेस है मेरा, तो वो जो सोर्सेस है वो क्या है, एआई है। तो आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब तो जानकारी होता है। आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम एआई, एआई का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों एआई से किसी चीज या किसी सोर्स से जब हम बात करते हैं तो वहां पे हम फ्रॉम का यूज करते हैं। तो यहाँ हमारा सोर्स कौन है, एआई, कि एआई से मुझे ये जानकारी मिली। ठीक है। मैंने, यहाँ पे होगा मैंने द हिंदू से ये कहानी ली। मैंने क्या किया, ये जो कहानी है ना द हिंदू से ली। ठीक है। तो आई टुक, एक की सेकेंड फॉर्म टुक होता है, तो आई टुक दिस स्टोरी, ये कहानी ली फ्रॉम, किससे ली, द हिंदू। दोस्तों द हिंदू एक न्यूज़पेपर है, तो उससे मैंने ये कहानी ली। तो मेरा सोर्स कौन है, द हिंदू है, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्रॉम का यूज किया। तो दोस्तों आई होप कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि हम फ्रॉम का यूज तीन सेंस में करते हैं। एक, पहला, किसी जगह से, जब भी जगह से बात किया जाए, किसी प्लेस से बात किए, वहां पे हम फ्रॉम का यूज करेंगे। दूसरा, भविष्य में समय बताने के लिए किया जाता है, जब भी आपको टाइम बताना हो, ठीक है, फ्यूचर के लिए, तो हम वहां पे फ्रॉम का यूज करते हैं। और तीसरा, किसी सोर्स से, जब भी किसी सोर्स की बात हो तो वहां पे भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।